क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माता चंडी की उपासना की थी? कैसे उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी एक आंख तक अर्पित कर दी? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छुपी है आस्था, भक्ति और विजय की अद्भुत कथा। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह देवी दुर्गा के 9 दिवसीय उपासना का पर्व है, जो वसंत ऋतु के अंत और गर्मी की शुरुआत में मनाई जाती है। इस समय साधक उपवास रखते हैं, माता के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और अपनी आस्था को और मजबूत करते हैं। यह पर्व केवल शक्ति की आराधना का ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम भी है। आज हम आपको एक अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो चैत्र नवरात्रि और भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माता चंडी की उपासना की थी? कैसे उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी एक आंख तक अर्पित कर दी? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम माता सीता को राक्षस राज रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर कूच करने वाले थे, उनके साथ थे महाबली हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव और उनकी विशाल सेना। रावण अत्यंत बलशाली योद्धा था। उसने अनेक देवताओं से वरदान प्राप्त किए थे। वह स्वयं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे महादेव की कृपा भी प्राप्त थी। राम जब लंका पर कूच करने वाले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि रावण को हराने के लिए केवल भौतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होगी। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें माता चंडी की उपासना करनी चाहिए, ताकि वे रावण को पराजित कर सकें। यह समय था चैत्र मास का और रामायण के अनुसार इसी समय भगवान राम ने माता चंडी की आराधना करने का निश्चय किया। श्री राम ने किष्किंधा के निकट ऋषिमुख पर्वत पर 9 दिनों तक कठोर तपस्या और व्रत रखा, जिसे हम आज चैत्र नवरात्रि के रूप में जानते हैं। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राम ने पूजा अर्चना की और 108 नील कमल माता को अर्पित करने का संकल्प लिया। यह बात रावण को भी पता चली। जब राम जी की पूजा चरम पर थी, तभी रावण ने अपनी माया से 108 नील कमलों में से एक को गायब कर दिया। जब अंतिम कमल चढ़ाने का समय आया तो श्री राम ने देखा कि वह लुप्त हो गया है। वे चिंतित हुए, लेकिन तुरंत ही उन्हें स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। उनके नेत्र स्वयं कमल के समान सुंदर हैं। बिना किसी संकोच के उन्होंने माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए अपने एक नेत्र को अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही वे अपने नेत्र निकालने वाले थे, तभी माता चंडी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। माता ने उन्हें विजयश्री प्रदान की और उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया। कहा कि वे अवश्य ही रावण का वध कर पाएंगे। माता चंडी के आशीर्वाद से श्री राम ने लंका की ओर कूच किया। आश्विन मास में नवरात्रि शुरू होने के 10वें दिन भगवान श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण के 10 सिरों को काट कर उसका वध किया। यह दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है और इसी विजय के कारण चैत्र नवरात्रि को शक्ति आराधना का महापर्व माना जाता है। आखिरकार देवी की शक्ति की कृपा प्राप्त कर श्री राम ने रावण का वध कर ही दिया और विजय प्राप्त की। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान राम की शक्ति आराधना से जुड़ा हुआ है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने में सहायता करता है। नवरात्रि संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। यह 9 दिन और 9 रातों का पवित्र काल देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना को समर्पित है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री, इनकी आराधना से जीवन में स्थिरता आती है। दूसरी है माता ब्रह्मचारिणी, ज्ञान और तपस्या की देवी, इनकी कृपा से आत्म बल प्राप्त होता है। तीसरी है माता चंद्र घंटा, साहस और शक्ति का प्रतीक, जो भय को नष्ट करती हैं। चौथी है माता कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजन करता, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाली। पांचवी है स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, जो बुद्धि और शांति देती हैं। छठी है कात्यायनी माता, राक्षसों का नाश करने वाली, जो न्याय और शक्ति की प्रतीक है। सातवीं है माता कालरात्रि,
सभी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली, जो साधकों को सिद्धि प्रदान करती हैं। 8वीं है माता महागौरी, करुणा और पवित्रता की देवी, जो पापों से मुक्ति देती हैं। और 9वीं है माता सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली। चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप भी इस पावन समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें, व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें। अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता लाएं। तो भक्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि और भगवान श्री राम की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल महादेव की महिमा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम और जय माता दी लिखकर हमें अपना सहयोग दें। जल्द ही हम एक और रोचक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री।